तो हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। स्वागत है आप लोग हमारे चैनल में पढ़ाई वाला पीडब्ल्यू में। तो आज हम आपको बताएं कि हिंदी बोर्ड का प्रिपरेशन के लिए मैं आज आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे जो मतलब कि ऐसे होते हैं, ऐसे टाइप के होते हैं कि जैसे मान लीजिए आपको पूछ लिए जाएंगे कि किसी कहानी का सारांश पूछ लिया जाएगा। जैसे बहादुर कहानी है, ध्रुव यात्रा है, पंचलाइट है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं बहादुर कहानी का सारांश कैसे, अगर बोर्ड एग्जाम से पूछ लें तो कैसे आप लोग लिखेंगे, किस तरह आप लोग लिखेंगे। तो बिना देरी करते हैं किए चलते हैं अपने सारांश पे और आपको बताते हैं कैसे बोर्ड एग्जाम्स में लिखना है, कैसे पूरा नंबर मिलेगा हमें और इसको किस तरह से वहाँ पे शो करना है कि मैंने इतना बढ़िया लिखा है कि बढ़िया नंबर मिले। ठीक है, तो आज हम आपको बताने वाले बहादुर कहानी का सारांश। तो बहादुर एक बच्चे का नाम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अमरकांत जी द्वारा लिखी कहानी बहादुर। अमरकांत जी द्वारा लिखी गई है यह कहानी बहादुर। मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी है। किसी मध्यम वर्गीय परिवार के एक नौकर के साथ कटु व्यवहार करने की कहानी है ये। लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बनाते हुए कहानी की आत्मा कथात्मक रूप में रचना की है। अपने आप को उसमें घोल दिया है उन्होंने। ठीक है, तो देखिए अब कहानी स्टार्ट होती है। अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर नौकर द्वारा जुटाई सुविधा एवं शान को देखकर लेखक की पत्नी निर्मला, लेखक की पत्नी का नाम है निर्मला, स्वयं भी एक नौकर रखना चाहती है। बहादुर नेपाल का 12 से 13 साल का लड़का है जो अपनी मां के दुर्व्यवहार के तंग आकर घर छोड़कर शहर चला आया है और निर्मला के परिवार में नौकर रख लिया गया है। ठीक है, छोटा बच्चा है नेपाल का 12 से 13 साल का, अपने माँ से के कटु व्यवहार से, मतलब कि वो भी उसकी माँ भी पागल थी एकदम, उससे मारती रहती थी, पीटती रहती थी, इसीलिए वह वहाँ से भाग के चला आया था। निर्मला के परिवार में नौकर के रूप में रख लिया गया था। ठीक है, निर्मला और उसका परिवार बहादुर के प्रति पहले तो अच्छा व्यवहार करते हैं, परंतु धीरे धीरे जैसे कोई नया मेहमान रहता है तो आइए आइए आपका स्वागत है, आइए आपका स्वागत है। उसके बाद जब पुराने हो जाते तो है रोज रोज तो आते रहते हैं, क्या इनका क्या स्वागत करना है, चलो हटो। तो वैसे ही पहले तो उनसे अच्छे से व्यवहार किया बहादुर से, फिर धीरे धीरे उनका कटु व्यवहार देखना चालू हो गया। तो देखिए चलते हैं। परंतु धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। वह घर का सारा कार्य करता है, इसके बावजूद उसके साथ गाली गलौज, माने उसको गाली भी देते हैं। देखिए गाली भी देते हैं, मारते पीटते भी हैं। गाली गलौज से मारपीट तक की नौबत आ जाती है। उसको गाली भी देते हैं, मारते भी हैं, सब करते हैं उसको नौकर रहने के कारण आ जाती है। झूठी चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उसे अपमानित किया जाता है। मतलब कि वो बेचारा बच्चा, छोटा बच्चा है 12-13 साल का, उसको चोरी का इल्ज़ाम लगा दिए। अब बताइए वो क्या चोरी करेगा, बताइए। चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया और उसे अपमानित भी किया और मारा भी किया जाता है और पीटा जाता है। देखिए मारा भी जाता है। अंततः बहादुर घर छोड़कर चला जाता है। क्या करे बेचारा, मारा गया है, गाली गलौज सब, अपमानित भी हुआ है, तो घर छोड़ के चला जाता है। अब परिवार के सभी सदस्य उसे ढूंढते हैं। देखिए क्या कहा जाता है कि अब पछताए क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत। तो देखिए वो चला गया, अब उसे सब परिवार वाले ढूंढ रहे हैं कि अब कौन काम करेगा, ये कौन काम करेगा, क्योंकि उसके कारण सब आराम के आदी हो गए थे, सब आलसी हो गए थे, घर के सभी व्यक्ति आलसी हो गए थे। बहादुर के घर छोड़ जाने पर वे सभी पश्चाताप करते हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, यही है कि चिड़िया चुग गई खेत, तथा अच्छा व्यवहार करने की सोचते हैं कि वो आ जाए वापस, हम लोग अच्छा व्यवहार करेंगे। अब कैसे आएगा वापस, परंतु अब पछताए होत क्या। देखिए मेरा कहानी आ गया, मेरा कविता आ गया, कहावत। पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान, बहादुर में सहनशीलता में सहने की शक्ति और स्वाभिमान में एटीट्यूड, ईगो भी था, की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। इसी चरित्र के कारण कहानी में हमें प्रिय है। यह कहानी इसीलिए हमें प्रिय है कि छोटा बच्चा है 12-13 साल का, जो अपनी माँ से परेशान होकर नेपाल से आ गया है निर्मला के घर। अब निर्मला के घर उसे नौकर की तरह रख लिया गया है, लेकिन पहले तो उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, उसके बाद उसे मारते पीटते हैं, सब कुछ करते हैं, मारते हैं, गाली गलौज करते हैं, और उसके ऊपर इतना तो चलो ठीक है, मारते पीटते चलो ठीक है, उसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। 12-13 साल के बच्चे के ऊपर तो चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया और उसे अपमानित किया, मारा भी, पीटा भी, सब किया। तो वह उसी से तंग आकर घर छोड़ के चला गया। अब जो उनके घर में जो परिवार थे वो सब आराम के आदी हो
गए थे। अब मान लीजिए किसी कोई व्यक्ति है घर में और वो काम करता है रोज, और उसे 10 दिन के लिए बैठा दिया जाए तो वो आदी नहीं हो जाएगा, वो आलसी हो जाएगा। तो वैसे ही बहादुर सबको आलसी बना के चला गया, और उसके बाद अब वो लोग झेल रहे हैं, निर्मला के परिवार वाले। तो अब वो लोग सोच रहे हैं कि बहादुर आ जाए, अब हम उससे अच्छा व्यवहार करेंगे, अब कटु व्यवहार नहीं करेंगे और हम उससे माफ़ी मांगे, सब करेंगे। लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बताइए, जब सब काम हो गया उसके बाद क्या होगा? अब बहादुर आएगा? नहीं आएगा। तो ऐसे ही जब हमें अपने परिवार वालों से, देखिए बहादुर के अंदर सहनशीलता और स्वाभिमान की भी भावना थी। स्वाभिमान मतलब कि उसका एटीट्यूड, ईगो था उसके अंदर, और सहनशीलता में कि सहने का शक्ति। वो बहुत सहा, जब नहीं सह गया तो चला गया। तो यही है, हमें अपने, अगर मान लीजिए कि हमारे घर पे भी है लेकिन हमारे घर पे नहीं है, हमारे अगर मान लीजिए किसी के घर पे है अगर नौकर, तो उससे अच्छी तरह से, अगर आप उसको रखना चाहते हैं तो उसके अच्छे तरह से उससे वो करिए, व्यवहार करिए, नहीं तो आप भी, आपके साथ भी ऐसे बहादुर वाला कहानी हो जाएगा। तो बहादुर कहानी का सारांश यही था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में पंचलाइट वाली। ये दोनों कहानी जो हैं, ये दोनों सारांश जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट माने गए हैं और हर साल पूछे जाते हैं। हर साल देखिए, ये जो पूछा गया है वो 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 लगातार पूछे गए हैं, ये बहादुर वाला। और पंचलाइट वाला आपको बताया जाएगा अगले वीडियो में। तब के लिए बाय बाय, और पढ़ते रहिए, ऐसे ही बोर्ड की प्रिपरेशन जारी रखिए। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।